नमस्कार। मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन 32 के साथ। कोलकाता हाईकोर्ट के जज साहब ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल के तमलुक से लोकसभा का अपना उम्मीदवार बना दिया। उम्मीदवारी के साथ ही भूतपूर्व जज साहब की हार तय हो गई। भारतीय जनता पार्टी की नीयत भूतपूर्व जज साहब को सचमुच लोकसभा भेजने की होती तो उन्हें दार्जिलिंग से लड़ाती, जहां 2019 में उसका प्रत्याशी सबसे ज्यादा करीब 4 लाख वोट से जीता था। नहीं तो अलीपुरदुरास, रानाघाट या पुरुलिया से लड़ाते, जहां से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2 से 2.5 लाख के बीच मतों से जीती थी। नहीं तो कम से कम बर्धमान दुर्गापुर से ही लड़ा देते, जहां से 2,500 वोटों से ही सही भारतीय जनता पार्टी जीती तो थी। मगर भूतपूर्व जज साहब को उस तमलुक से प्रत्याशी बना दिया जो तृणमूल कांग्रेस के अटूट किले जैसा है और जहां से 2009 के बाद हुए 3 चुनावों और एक उपचुनाव में टीएमसी कभी भी 1.25 लाख वोट से कम के अंतर से नहीं जीती है। 2016 का उपचुनाव तो उसने करीब 5 लाख वोट के अंतर से जीता था। और भारतीय जनता पार्टी का तमलुक में क्या हाल रहता आया है? तमलुक में भारतीय जनता पार्टी को 2009 में कुल मतदान का सिर्फ 2.25%, 2014 में महज 6.5% और 2016 के उपचुनाव में 15% मिला था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जरूर 37% वोट मिल गए थे, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी जानती है कि 2024 में पश्चिम बंगाल उसके लिए 2019 जैसा तो साबित होने वाला नहीं है। सो भूतपूर्व जज साहब तमलुक के भंवर में फंस गए हैं। उस तमलुक में जहां पिछले 3-4 चुनावों में कुल मतदाताओं में से 82 से 90% तक अपने घरों से निकलकर वोट देने जाते रहे हैं। अपने न्यायालयीन कार्यकाल में टीएमसी के खिलाफ दर्जनों फैसले सुनाने वाले जज साहब की जजगिरी छोड़कर अगले दिन ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कलाबाजी लोगों को कतई पसंद नहीं आई है। इसलिए मुझे तो लगता है कि मी लौट तो गए, न घर के रहे न घाट के। भूतपूर्व जज साहब का क्या होता है, देखने के लिए आप इंतजार कीजिए 4 जून का। मैं तब तक सिंहासन 32 का अगला अंक लेकर जल्दी ही आपसे फिर मिलता हूं। नमस्कार।